औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सिस्टर को अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्रेनिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि हमारे कल से जिंक का टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था और कल हमने 2 सेशन किए थे जिंक के ऊपर। आज हम जिंक का तीसरा जो हमारा सेशन होगा और कल जो हमने जिंक डेफिशिएंसी जो डिस्कस की थी, जिंक डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों में हमने जिंक डेफिशिएंसी के बारे में कल डिस्कस किया था। तो आज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्टली। चूंकि टाइम हमारे पास कम होता है तो डायरेक्टली हम अपनी जो ट्रेनिंग है इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है हैजर्ड ऑफ जिंक डेफिशिएंसी टू मैन, मर्द के अंदर जिंक की कमी के नुकसानात। आप सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, एक मेल अपने जिस्म के अंदर जिंक डेफिशिएंसी को कैसे चेक कर सकता है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान हेल्दी होता है तो हेल्दी से जब कन्वर्ट होता है सब हेल्दी के अंदर, तो हेल्दी से सब हेल्दी में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है और कुछ चीज़ों की एक्सेस भी हो सकती है। तो कुछ सिम्टम जाहिर हो रही होती हैं, कुछ सिम्टम्स आ रही होती हैं। वो जो सिम्टम्स आ रही होती हैं वो सिम्टम बेसिकली ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि जो इंसान है वो इस बीमारी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मर्दों के अंदर जिंक डेफिशिएंसी को हम जो है वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सबसे पहली जो चीज़ है वो मर्दों के अंदर हेयर लॉस, बालों का गिरना। जिन मर्दों के अंदर जवानी के अंदर और अभी बुढ़ापा नहीं आया और बुढ़ापे से पहले बाल गिर रहे हैं, तो ये अलामत है कि उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो चुकी हुई है। जिंक उस मर्द के अंदर जिंक कम है। मुकद्दस जो मुकद्दस, ये आप माइक बंद कर ले अपना। तो सबसे पहला जो मर्दों में जी आप माइक बंद कर लेंगे अपना। सबसे पहले हेयर लॉस, ये मर्दों में डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी की पहली सिम्टम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे स्किन एंड म्यूकस लेयन, जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ निशान, जख्म हो जाएंगे। आप समटाइम देखते हैं कुछ लोगों को जिल्द पे जख्म, अचानक जख्म हो जाता है, आप कहते हैं यार हुआ कुछ भी नहीं है। कुछ सब समटाइम देखते हैं कुछ लोगों को स्पॉट से होते हैं, जैसे ब्लड के स्पॉट होते हैं, रेड स्पॉट हो जाते हैं। तो ये भी बेसिकली जिंक डेफिशिएंसी की कुछ अलामत होती हैं। म्यूकस, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो इंसान की इंटरनल स्किन है, यानी कि जैसे आप होंठ देखें तो अंदर वाली जो चीज़ है, होंठ आप देखें तो अंदर वाली जो हमारी जिल्द है उसको म्यूकस कहा जाता है। अब जो समटाइम आप देखते हैं कि मुंह में छाले बन जाते हैं और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि अंदर जो होंठों के ऊपर कुछ ऐसे निशानात से भी बन जाते हैं। तो ये बेसिकली जिंक डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद मर्द के अंदर इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन का हो जाना, औलाद पैदा जो है, मर्द का औलाद पैदा करने के काबिल ना रहना, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये भी जिंक डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कहते हैं भूख का ना लगना और इनिशिएटिव ना लेना, यानी कि खाना सामने पड़ा हुआ है तो वो खाएगा नहीं, मतलब उसको कहना पड़ेगा खाना खाएं, मतलब उसका दिल ही नहीं चाहेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा खाने की तरफ। तो एनोरेक्सिया कल भी डिस्कस किया था और आगे भी बड़ी डिटेल में ये डिस्कस होगा जब हम जिंक मजीद आगे जब इसमें देखेंगे कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो एनोरेक्सिया यानी कि भूख नहीं लगेगी उसको, इनिशिएटिव नहीं लेगा खाने का, खाने की तरफ पहल नहीं करेगा, खाना तैयार हो गया खाना खा लो। तो ये भी ये जिंक डेफिशिएंसी की चंद अलामात है। इसके बाद डिक्लाइनिंग इन इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत का कम हो जाना। ये कल भी बड़ी तफसीलन डिस्कस हुआ था कि इम्यूनिटी जो है, आप देखते, मैंने कल ये बात अपनी भी डिस्कस की थी कि जब इंसान किसी डिजीज से रिकवरी पीरियड होता है, बीमार होने के बाद रिकवर हो रहा होता है या कोई ऑपरेशन होता है, तो उसमें भी जो है ना जिंक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है।
जिंक जब लॉस होता है तो उसमें अल्टीमेटली जो है उसका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट ये बात आपको पता है कि इम्यूनिटी के अंदर एंजाइम्स का बहुत अहम रोल है। तो यहाँ पे जिस बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहाँ पे इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मेरा आप देख रहे हैं गला थोड़ा सा खराब है, फ्लू हो गया है, तो इसमें अभी मैं यूज कर रहा हूँ, मैं भी जो अपनी रूटीन के मुताबिक जिंक ले रहा हूँ और कोर्डिसी मैं ले रहा हूँ, स्परीना भी साथ वैसे यूज कर रहा हूँ। तो अभी इस मौसम में ना जिंक यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें फ्लू हो सकता है और इस तरीके से इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसमें आप जिंक खुद भी यूज करें और साथ कोर्डिसी भी आप उसके कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। और इसी के साथ साथ इम्यूनिटी डिक्लाइनिंग के बाद अगला जो चीज है वो है हाइपोनीसिस। हाइपोनीसिस कहते हैं याददाश्त का कमजोर, याददाश्त का जो कमजोर हो जाना, ठीक है। याददाश्त जब कमजोर हो जाएगी तो ये एक सिम्टम है, ये एक अलामत है कि इस बंदे के अंदर जो है वो जिंक डेफिशिएंसी है। आप हे भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? है जी, हैंड रेज जिन्होंने किया है। मुझे लगता जी ज़ूम में आते नहीं चढ़ रहे होते ना। जी नहीं वो वैसे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलें, सही है। तो अब हम बात कर रहे थे मर्दों के अंदर जिंक की जो डेफिशिएंसी उस पर बात हो रही थी। हाइपोनीसिस, हाइपोनीसिस कहते हैं यादाश्त का कमजोर हो जाना, छोटी छोटी चीजें रख के भूल जाना। समटाइम जो है कुछ लोग ऐसा होता है, जैसे कल मैंने बात की थी सेनाइल डेमेंशिया की, यादाश्त में मतलब बंदे समटाइम नाम भूल जाते हैं। मतलब आपको दोस्त मिलेगा, आप कहेंगे यार इसका नाम क्या है, सोचते रहते हैं आप। तो ये बेसिकली ये भी जिंक डेफिशिएंसी की जो है ना एक साइन होता है। और जिंक जो है बहुत ही सेंसिटिव एक एलिमेंट है, ये बात याद रखिएगा। इस वक्त मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आगे मैं चल के जब प्रॉब्लम पे बात डिस्कस हम करेंगे तो आप देखेंगे, मतलब फिर उसमें आगे ये चीज भी हम देखेंगे जिसमें 3 वो सिम्टम्स आ गई हैं। इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर जिंक डेफिशिएंसी है। ये आगे चीज हम डिस्कस करेंगे। आगे है जी, मर्दों के अंदर जिंक डेफिशिएंसी की और क्या सिम्टम हो सकते हैं। इफेक्ट विजन, आई साइट कमजोर होना शुरू हो जाएगी, या जो रेटिना है उसमें कोई इश्यू आ जाएगा। इसके अलावा जो है जो मैंने कल बात भी की थी कि अधराता वगैरह हो जाएगा, यानी कि आंखों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। ये जो आंखों के प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई हैं, जो मसाइल शुरू हुई हैं, तो ये बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ये भी हो सकता है कि उस बंदे के अंदर जिंक डेफिशिएंसी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो है स्लो वाउंड रिकवरी, यानी कि मर्द को जब मर्द, अब हम चूंकि मेल की बात कर रहे हैं, उसको जख्म होगा तो जख्म ठीक नहीं होगा, यानी कि जो वाउंड है, जख्म है, उसकी जो रिकवरी है वो स्लो होगी। तो इसकी वजह क्या है कि उस बंदे के अंदर जिंक डेफिशिएंसी है। तो इस वक्त मैं यकीन जाने टाइम्स को दिल की अथाह गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ, मिस्टर ली जनियान को अप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया में जो मसाइल आने वाले हैं उन्होंने पहले से उन चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले दौर के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स लोग लाइनों में लग के लेंगे। अभी तो चूंकि हमने इन प्रोडक्ट को प्रॉपर सीखा नहीं, समझा नहीं, फिर इसके साथ साथ जो है फिर हमने सिर्फ बिजनेस को फोकस किया, प्रोडक्ट को हमने बैलेंस नहीं किया। तो ये इतनी शानदार प्रोडक्ट्स हैं कि जो डेली हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, वो पूरी हमारी खुराक से हो ही नहीं सकती। उसके सोल्यूशन की तरफ फिर मिस्टर ली जनिया ने इन चीज़ों का जो है इन चीज़ों को तैयार किया, इन पे रिसर्च शुरू कर दी। तो आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में किसी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये हमें प्राउड भी फील करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हम इस वक्त टाइम से वाबस्ता हैं और उस कंपनी से वाबस्ता हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर वेलनेस के अंदर लीडिंग रोल अदा कर रही है।
वेलनेस के अंदर लीडिंग रोल अदा कर रही है। तो इसी के साथ साथ ये चीज़ें हमने समझनी है कि हमने इन प्रोडक्ट को जब अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है, एक तो हमारे घर के मसाइल हल होंगे, हमारे अपने प्रॉब्लम वो सॉल्व होंगे, और दूसरे नंबर पे हम दूसरे लोगों का हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हम जो है एक मसीहा बनेंगे और लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि इन प्रोडक्ट के जरिए जो है वो अपना एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक जुमला है, अंग्रेजी में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग बिजनेस। जब आप बड़ा मसला हल करते हैं तो आप बड़ा कारोबार करते हैं, आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर एक शॉपकीपर है, तो एक वो चीजें बेच रहा है, जनरल स्टोर वाला है, करियाना स्टोर वाला है, वह वहाँ दाल चीनी चावल आप लेते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि एक बंदे ने कैश एंड कैरी बना लिया, सेव मार्ट बना लिया। अच्छा, दोनों एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपसे अगर मैं पूछूं कि दुकानदार ज्यादा पैसा कमा रहा है या कैश एंड कैरी वाला ज्यादा पैसा कमा रहा है, हालांकि दोनों परचून कर रहे हैं, तो आपका जवाब यकीनन ये होगा कि कैश एंड कैरी वाला ज्यादा पैसा जो है वो कमा रहा है। उसने क्या किया कि एक छत के नीचे लोगों के तमाम मसाइल हल कर दिए। यानी कि वहां पे उसने ग्रोसरी भी रख दी, उसने वहां पे जो है कपड़े भी रख दिए, क्रॉकरी भी रख दी। ये नहीं कि आप कैश एंड कैरी में गए, जो जरूरत की चीज है वहां से आपको मिलेगी। तो उसने क्या किया, उसने बड़ा मसला हल किया है। तो सेम लाइक इस वक्त दुनिया में हेल्थ से बड़ा मसला कोई नहीं है, और उस मसले का सोल्यूशन इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट अभी भी इसका सोल्यूशन जो है वो किसी और के पास नहीं होगा, वो आप लोगों के पास होगा, टाइम्स वालों के पास होगा। तो ये तो हमने देख लिया जो हैजर्ड्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी टू मैन, मर्दों के अंदर जिंक की कमी के नुकसानात पे हमने बात कर ली। अब ये तो हमने देखा मर्दों के अंदर। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जिंक का जो है जो मेल के अंदर इसके अलावा और इम्पोर्टेंट रोल क्या है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ जिंक इन मेल। अब हम अभी मेल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो जिंक है डेफिनेटली फीमेल को भी चाहिए होता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फीमेल, मेल को जिंक की ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको ज्यादा चाहिए होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ जा रहे हैं जी। फंक्शन ऑफ जिंक इन मेल। मर्द के अंदर जो जिंक के मुख्तलिफ काम क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 आप देख रहे हैं, इम्प्रूव सेक्सुअलिटी, यानी कि ये सेक्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है। ओनली विद इनफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी कैन बी exuberant sexual desire be granted and sexual function as well as reproductive ability be kept normally। जिंक जो है, जिंक का मेल के अंदर जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो सेक्सुअल डिजायर को ये बढ़ाता है, और दूसरे नंबर पे ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उस सलाहियत को ये नॉर्मल रखता है। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी चीज का डिक्लाइन हो जाना, कम हो जाना, और एक होता है किसी चीज का कुछ लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल, मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेम्परेरली उस चीज को क्या कर लेगा, वो एनहांस कर लेगा, उसको बढ़ा देगा, तो उसके फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन जिंक एक ऐसा एलिमेंट है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है। अगर मेल का जिंक पूरा है तो उसकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस औलाद पैदा करने वाला सिस्टम है, वो नॉर्मल रहेगा। डॉक्टर ट्रीट्स इम्पोर्टेंस विद जिंक। इस वक्त दुनिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंसी का, यानी कि इम्पोर्टेंसी मैंने बताया था कल, मर्दाना कमजोरी कहा जाता है इसको, इसका जो ट्रीटमेंट है वो जिंक के जरिए कर रहे हैं। अब देखें जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी अहमियत है हमारी जिंदगी के अंदर। मतलब हम पैदा हुए तो इसके अंदर जिंक का मतलब एक वाइटल रोल है, बहुत आम रोल है हमारी पैदाइश के अंदर भी। नस्ल चल रही है, आगे नस्ल मतलब आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, आगे नस्ल हमारी चल रही है, इसमें जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
तो आगे चल के हम जब जिंक देखेंगे तो इस वक्त दुनिया में बेहतरीन जिंक किसके पास है, वो इंशाल्लाह आगे चल जब हम स्टडी करेंगे इसको देखेंगे तो वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। जिंक इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ मेल हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, इसको बनाने में जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज आप ना लाइनें ना लगाएं, जो दोस्त है ना, मैं इसको यूज ना करें, आप ना बोर्ड को यूज ना करें प्लीज। तो इसी के साथ साथ जो है जो जिंक है, इसका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको सिंथेसाइज करने में, बनाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे हम जाएं, इट इज इंडिकेटेड बाय यूएस रिकमेंडेड टेबल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड। ये एक अमेरिका का इदारा है जो कि ग़िज़ाइयत के हवाले से इदारा है। इसने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद देखा गया that the normal demand of zinc is 15 milligram per day for a man। एक मर्द को, ठीक है, एक मर्द को रोजाना जो है वो 15 मिलीग्राम जिंक चाहिए। तो फीमेल को ये तकरीबन 11 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम फीमेल का होता है। तो मतलब इसको अगर आप करना चाहें तो 11 to 15 मिलीग्राम, यानी कि 11 से 15 मिलीग्राम अगर दोनों को आप करना चाहते हैं, मर्द और दोनों को। तो एक मर्द को रोजाना जो जिंक चाहिए वो 15 मिलीग्राम, ये नोट कर लें, ये नोट करने वाली चीज है। 15 मिलीग्राम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट द एक्चुअली इनटेक इज ओनली 2 or 3। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है तो दोस्तों को, सारों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, एक मैसेज आया मुझे, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ये दोस्त कौन से हैं जी? सुंबल खान, इनको आवाज नहीं आ रही कह रहे हैं। अच्छा, आप स्लाइडों के साथ ना छेड़छाड़ ना करें ना। इधर से मैं चला रहा हूँ, जितना आप उनको छेड़ेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर आप, ठीक है। लाइनें भी ना लगाएं, और मतलब जो अभी आप इसकी एक्सपर्ट नहीं हुए तो आप इसको छेड़ें भी नहीं। तो जब आप ना फ्री हो जाए तो जूम की ऐप करके उसको साथ छेड़ते रहें, फिर आप उसमें ना वो कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो जिंक चाहिए वो 15 मिलीग्राम चाहिए, यानी कि 15 mg हमें चाहिए। लेकिन रिसर्च में ये देखा गया कि जिंक हम ले रहे हैं 2 or 3। 2 or 3 का मतलब ये है कि या आधा ले रहे हैं या आधे से भी कम, तीसरा हिस्सा हम ले रहे हैं डाइट के जरिए, यानी कि बहुत कम ले रहे हैं। यानी कि 15 चाहिए तो हम खुराक से तकरीबन 7 मिलीग्राम ले रहे हैं या 8 मिलीग्राम, या इससे भी कम 5 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम ले रहे हैं, जो बॉडी को मिल रहा है जिंक। अब देखें, एक होती है रिक्वायरमेंट, यानी कि जो जिस्म की जरूरत है, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, और एक जो है मतलब हमारी बॉडी डेफिशिएंसी हो रही है। दो चीजें अलग करना। अब हमारे जिस्म के अंदर जिंक जो है वो कब से कम होना शुरू हुआ? मतलब अब पुराना दौर था, मैं इन चीजों की केयर करती थी, वो ऐसी खुराकें बचपन दिया करती थी कि जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते थे, ये मिनरल्स भी होते थे, ये चीजें होती थी। लेकिन अब जो है हमारे स्पेशली जो ये अभी नस्ल जो है, जो अभी बच्चे हैं, माँ के बच्चों उसको पेप्सी पिला रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे होते हैं, इसी के साथ साथ हम जंक फूड खा रहे होते हैं, तो उनमें तो ये चीजें मौजूद नहीं है। तो अब ये जो रिसर्च दिखी, ये मतलब उन लोगों की जो डाइट खा रहे हैं, अच्छी ले रहे हैं, तो हम 2 से 3 मतलब जो है ना हाफ या हाफ से भी कम ले रहे हैं। इफ यू डू एक्सरसाइज अलॉट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, ये हम सब के लिए है। जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसको नॉर्मल बंदे की निस्बत ज्यादा जिंक की जरूरत होती है। क्योंकि वजह क्या होता है, देन द जिंक डेफिशिएंसी इज मोर सीरियस। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो जब पसीना आता है तो पसीने में जिंक का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, बॉडी से जिंक निकल जाता है, तो जिसके नतीजे में बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अभी तो हम
हमने दो चीजें देख ली, मैंने 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। एक हमने पहले नंबर पे सेक्सुअलिटी को बात की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मैंने बात की आपसे, और दूसरा मैंने बात आपसे की कि बॉडी में जिंक कितना चाहिए, वो 15 मिलीग्राम है। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज ना, आजकल इस दौर के अंदर आप देखते भी होंगे, जैसे कि प्रोस्टेट के बहुत सारे इस वक्त आपके सामने पेशेंट और मरीज आप देखते हैं प्रोस्टेट के, मतलब काफी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको प्रोस्टेट का इशू हो जाता है, स्वेल कर जाती है फिर उसमें। अच्छा, प्रोस्टेट प्रोटेक्ट प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का जो मुहाफिज है, जो गार्ड है, वो जिंक है। जिंक जो है ये प्रोस्टेट की हिफाजत करता है जी, ये हिफाजत करता है। कैसे करता है? दी हेल्दी प्रोस्टेट स्टोर हाई अमाउंट ऑफ जिंक। जो प्रोस्टेट अच्छी होगी, हेल्दी होगी, सेहतमंद होगी, वो जिंक जो है उसमें स्टोर होता है। प्रोस्टेट जो है ये मेल ऑर्गन है, ये मेल के अंदर होता है, और इसमें जो जिंक सॉरी जो हेल्दी है, अगर प्रोस्टेट सेहतमंद है, तो उसमें जिंक, मतलब इंसानी बॉडी में सबसे ज्यादा मेल के अंदर जो जिंक स्टोर होता है, वो जिंक स्टोर होता है प्रोस्टेट के अंदर, विच इज मोर देन एनी अदर ऑर्गन एंड टिश्यू। वो जो बात मैंने कर दी पहले कि बाकी ऑर्गन या टिश्यूज की निस्बत जिंक सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है, वो स्टोर होता है प्रोस्टेट के अंदर। अब इसी के दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाएं। The prostatic fluid contain an antibacterial ingredient which is a zinc containing protein. जो प्रोस्टेट के अंदर फ्लूइड होता है, माया होता है, मादा होता है जो, ठीक है, वो मादा जो होता है बेसिकली वो एंटीबैक्टीरियल होता है। जब स्पर्म प्रोस्टेट से गुजरता है, अगर वहां पे जिंक की मिकदार कम होगी तो वहां पे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और बैक्टीरिया स्पर्म को खा जाएगा, स्पर्म को किल कर देगा, जिसके नतीजे में इम्पोर्टेंसी होगी, और इम्पोर्टेंसी के आगे फिर चल के अगर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, बेऔलादी हो जाती है। तो प्रोस्टेट के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर जिसको कहा जाता है एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट, एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट कौन सी चीज है? वो जिंक है, वो उसके अंदर स्टोर होता है, प्रोटीन होती है उसके अंदर, जिंक भी मौजूद होता है। इन क्रोनिक प्रोस्टेटिक्स पेशेंट, जो पुराने लोग मरीज हैं इसके प्रोस्टेट के, द जिंक कंटेंट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, उनके अंदर जिंक कम हो जाता है। जो प्रोस्टेट के मरीज हैं उसकी वजह ये बता रहे हैं कि उनमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड एंटीबैक्टीरियल एबिलिटी आल्सो बिकम अ वीक और डिसअपीयर। जो एंटीबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करने वाली जो उसके अंदर सलाहियत है प्रोस्टेट के अंदर, वो या तो वीक हो जाती है या डिसअपीयर या खत्म हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको इन शॉर्ट अगर प्रोस्टेट के अंदर जिंक कम हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो आगे चल के प्रोस्टेट प्रॉपर काम नहीं करेगी, और जिसके नतीजे में वो कमजोर होगी, और कमजोर होने के बाद उसके अंदर जो है आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे हैं, वो प्रॉपर तरीके से आगे मतलब जब पास आउट होंगे तो वो किल कर देता है उसको, जो बैक्टीरियल मटेरियल होता है वहां पे। सप्लीमेंटिंग जिंक इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द क्रोनिक प्रोस्टेटिक्स। कहते हैं कि जो जिंक सप्लीमेंट होता है, जिंक यानी कि आप जिंक सप्लीमेंट के जरिए जब लेंगे, तो जैसे हमारा फूड सप्लीमेंट है, इसको जब ये जो तरीकाकार है, ये बेहतरीन तरीकाकार है कि प्रोस्टेट को जो बीमारी है प्रोस्टेट की, उससे बचने के लिए ये और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जिंक का इस्तेमाल बेहतरीन एक जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पे हमने जिंक का, अब ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो जिंक है उसका आम रोल आपने देख लिया कि इसका सेक्सुअलिटी के अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, मेंटेन मेंस नॉर्मल स्पर्मेटोजेन फंक्शन। अब जो स्पर्म जो है, स्पर्म का जो फंक्शन, स्पर्म इसको आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे।
स्पर्म का एग के साथ मिलना, स्पर्म बेसिकली मेल की तरफ से और एग जो है फीमेल की तरफ से जब आता है तो उसके बाद फिर आगे इसका जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद आगे जो एम्ब्रियो, फिर जाइगोट और फिर फीटस, ये डेवलपमेंट होना शुरू होती है। तो आप जैसे स्क्रीन में आपको नजर भी आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो स्पर्म है वो एग की तरफ जा रहे हैं। स्पर्म की जो हेड है वो जिंक और टेल जो होती है उसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है। अब यहाँ पे द स्टैंडर्ड ऑफ जिंक कंटेंट इन स्पर्म जो है उसके अंदर, यानी कि अगर 100 ml है मिलीलीटर, अगर स्पर्म की जो नुत्फा होता है, ठीक है, जो सीमन होता है, अगर उसके अंदर जो स्पर्म मौजूद है, अगर उसकी मिकदार 100 ml है तो उसमें 15 to 30 मिलीग्राम जिंक होना चाहिए, तब जाके वो एक हेल्दी स्पर्म उनको आप कह सकते हैं। 15 से 30 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर के अंदर जो है वो जिंक होना चाहिए। जिंक पार्टिसिपेट द होल प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड मैच्योराइजेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जो प्रोसेस है, स्पर्म का जो बनना है, उसको मेच्योर्ड होना, उसकी ग्रोथ होना, उसका बड़ा होना, उसका मतलब अपने जो है साइज तक, मतलब उसको जो मेच्योर्ड होना, ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर जिंक जो है वो अपना रोल अदा कर रहा होता है। वंस अ मैन इज लैक ऑफ जिंक, जब एक दफा मर्द के अंदर जिंक कम हो जाता है, ठीक है, इट विल लीड टू, ये लैक स्पेलिंग जो थोड़े स्पेल गलत लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली लैक वो ये कमी वाला है। वंस अ मैन इज लैक ऑफ जिंक, जब मर्द के अंदर एक दफा जिंक कम हो जाता है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पर्म। इसके नतीजे में क्या होता है, जब जिंक कम होगा तो स्पर्म कम हो जाएंगे, जब स्पर्म कम हो जाएंगे तो विगर ड्रॉप जो है वो कम हो जाएगा। विगर ड्रॉप का मतलब है कि जो सीमन है उसका ओवरी के अंदर पहुंचना, ठीक है, मतलब उसका एक प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ ओवरी में पहुंचना, ठीक है, इसको विगल ड्रॉप कहते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा। सीमन नॉन लिक्विफिकेशन, और उसमें लिक्विफिकेशन जो है वो जो मतलब जिसको उर्दू में मनी कहा जाता है, फिर उसमें नुत्फा भी कहते हैं, और सीमन वो जो हो जाएगा उसमें लिक्विफिकेशन, वो मतलब उसमें गाढ़ापन भी खत्म हो जाएगा, और वो मतलब उसके अंदर स्पर्म की मिकदार है वो भी कम हो जाएगी। इवेंचुअली काज इनफर्टिलिटी, तो इस सारे प्रोसेस के नतीजे में होगा क्या, वो हो जाएगा इनफर्टिलिटी, बांझपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जिंक कितना इंपॉर्टेंट है मर्द के लिए, कितने इसका आम रोल है। अब जिंक डेफिशिएंसी हुई थी तो क्या नतीजा निकला, इनफर्टिलिटी हो गई। अगर बर वक्त जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा ना किया जाए तो कितना बड़ा मतलब बंदा प्रॉब्लम के साथ जो है पर कितना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंसान के अंदर स्टार्ट हो जाता है, वो इनफर्टिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। जिंक इज वन ऑफ द मटेरियल टू कंपोज स्पर्म, ये वही बात पहले दोबारा हो गई। जिंक एक ऐसा मटेरियल है, जिंक एक ऐसा मटेरियल है कि जो स्पर्म को कंपोज करता है, बनाता है। जिंक डेफिशिएंसी कुड डिक्रीज द स्विमिंग एबिलिटी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अब ये आपके आप जो है सुन रहे हैं। जिंक की कमी की वजह से जो स्पर्म ने स्विमिंग करनी है टूवर्ड द एग, वो एबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि जिस स्पीड से उसने जाना है एग की तरफ, आपको पता है 3 करोड़ से ज्यादा मतलब उस वक्त ये स्पर्म्स की तादाद होती है, क्रोमोसोम जो सारा बढ़ रहे होते हैं उधर एग की तरफ, उसमें से एक ने पेनिट्रेट करना होता है। तो अब वो एक जो पेनिट्रेट करता है वो आगे चल के बात आएगी, जो एक स्पर्म पेनिट्रेट करता है इसके अंदर एग के अंदर, उसमें जिंक पूरा होता है। तो इसी के नतीजे में जब जिंक कम होगा तो स्विमिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। एग पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म, वही बात मैंने पहले कर दी कि जो एग के अंदर उसने दाखिल होना था स्पर्म ने, तो उसकी पेनिट्रेटिंग का मतलब दाखिल होना होता है कि वो एग में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो एग में दाखिल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो आगे फिर अपना एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी, इस तरीके से फिर आगे औलाद भी नहीं हो सकेगी। Men are easily suffer from zinc deficiency,
जो मर्द है वो औरत की निस्बत जिंक डेफिशिएंसी में जल्दी मुब्तला हो जाता है। वन टाइम ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी विल कॉज द लॉस ऑफ 1.8 मिलीग्राम सीमन जिंक। एक सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उसके दौरान 1.8 मिलीग्राम मर्द का जिंक लॉस हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें इस चीज की बड़ी केयर करनी चाहिए। विच इज इक्विवेलेंटली टू द जिंक कंटेंट ऑफ 300 ग्राम लीन मीट, यानी कि ये तकरीबन 300 ग्राम बन गया, तकरीबन आप कह सकते हैं पौ के लगभग गोश्त, बगैर चर्बी के जो गोश्त है उसमें जो जिंक होता है, इतना जिंक जाया हो जाता है एक इंटरकोर्स के अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। अब ये हमने देख लिया जी, जिंक की डेफिशिएंसी पे बात कर ली इन मेल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं जी। डेली जिंक अलाउंस, ये जो रोजाना में जिंक चाहिए, अभी आपको पता होना चाहिए, लाजमी पता होना चाहिए, लिख लें इसको। एज है जी 6 मंथ तक, जीरो से लेके 6 मंथ तक जो बच्चा है उसको 3 mg यानी कि 3 मिलीग्राम उसको जिंक चाहिए डेली। ऊपर लिखा हुआ है डेली अलाउंस, लिखा हुआ है mg पर डे। रोजाना 3 मिलीग्राम जिंक चाहिए। जो बच्चा 0 उम्र से लेके 6 मंथ तक है, 3 मिलीग्राम उसको जिंक चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया और एक बंदे ने किया भी, तो वो मैं शेयर कर दूं, बाद में जहन में निकल ना जाए। एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये जिंक के कैप्सूल छोटे क्यों बने हैं, और वो बंदा टाइम से रिलेटेड भी था। वो कहता है जी जिंक जो है इसके जो है इतने छोटे छोटे आपकी कंपनी ने कैप्सूल बनाए हैं, तो मतलब अब ये चूंकि क्वेश्चन भी एक अजीब सा सवाल था, लेकिन चूंकि ये बात मुझे पता थी जिंक कंपनी ने इतने छोटे कैप्सूल क्यों बनाए हैं। हमारा जो जिंक का ये कैप्सूल है उसके अंदर 3.33 मिलीग्राम जिंक है। 3 यानी कि आप 3.4 कह सकते हैं, उसको राउंड कर लें, उसको 3.4 मिलीग्राम उसके अंदर जिंक मौजूद है। तो अब 6 माह के बच्चे या 0 उम्र से लेकर 6 माह के बच्चे को जिंक चाहिए, आपने देना है, तो आप उसको एक कैप्सूल खिला सकते हैं। मतलब एक कैप्सूल अगर उसको खिला देंगे तो उसका एक दिन का जिंक पूरा हो जाएगा। आप कंपनी अगर 6 ग्राम का कैप्सूल बनाती तो आप एक कैप्सूल को तो आधा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कैप्सूल के अंदर 3.4 मिलीग्राम है, तो आप उसको एक कैप्सूल बच्चे को खिला देंगे तो उसमें उस बच्चे का जिंक जो है वो हो जाएगा। आगे 6 से 12 मंथ का जो बच्चा है उसको 5 मिलीग्राम चाहिए, 5 मिलीग्राम, 5 से 6 मिलीग्राम ये होता है, तो आप उसको 2 कैप्सूल भी दे सकते हैं। 1 से 10 साल तक जो बच्चे हैं उसको 10 मिलीग्राम जिंक चाहिए, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो ये 10 कैप्सूल आप दे देंगे उसको, 3 कैप्सूल बनेंगे, ये 3 कैप्सूल खिला देंगे। आगे 10 साल से ऊपर जो है, 10-12 आगे 13 ऊपर जो है, ये जो है वो 15 मिलीग्राम उसको जिंक चाहिए 10 साल से ऊपर। ये था जी, हमने यहाँ तक डिस्कस किया जिंक की जो डेली की रिक्वायरमेंट्स है, डेली की, के जो 6 माह के बच्चे, 6 से 12, फिर 1 से 10 साल, फिर 10 से ऊपर जो है, ये क्लियर हो गया जी यहाँ तक आपको? जी सर। ओके जी। आगे सेल्फ टेस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, यानी कि आप खुद कैसे अपने बच्चों में, घर में अपने बच्चों के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं कि उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है। तो टाइम भी हमारे पास जो है 3 मिनट रहते हैं, तो सेल्फ एग्जामिनेशन में हम चलते हैं जी। सेल्फ एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो चीज़ है, नंबर 1, बच्चों के अंदर हम सेल्फ एग्जामिनेशन देखेंगे जी, बच्चों के अंदर जो जिंक की डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 आप देख रहे हैं, नंबर 1 ये थोड़ी डिटेल है इसमें, हम जरा इसको देख लेते हैं डिटेल को भी। एनरोक्सिया आप देख रहे हैं, सबसे पहले एनरोक्सिया। एनरोक्सिया मैंने बताया हुआ है कि ये भूख का कम लगना, बी पिकी एट फूड, फूड के अंदर पिकी होना, यानी कि आप देखते हैं खाना सामने पड़ा है, बीच में से बोटियां उठा के खा लेगा, बाकी सब्जी छोड़ देगा, तो इसको कहते हैं फूड चूजी। यानी कि उसको कुछ चीजें बीच में, मतलब आप शाम टाइम में देखता हूँ कुछ बच्चे चावल खा रहे होते हैं ना, तो चावलों में चने पड़े होते हैं तो चने खा लेते हैं, चावल छोड़ देते हैं।
तो ये जो बेसिकली जो है इनमें, ये इनको फूड चूजी कहते हैं जी। कोई क्वेश्चन है आपका, है ना? यस अच्छा, सर, इसके बाद जो है क्वेश्चन है मेरा। जी बोले। सर आपने कहा कि बेबी जो है उसको हम मतलब 3 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल में है, तो 3.4 मिलीग्राम जो उसमें है कि जिंक होता है, ठीक है। तो आपने कहा 0 to 6 मंथ का जो बेबी है वो उसको हम जिंक दे रहे, तो सर ये डाइजेस्ट हो सकता है बेबी, मतलब इतना बेबी कैसे इसको जिंक मतलब वो हम करेंगे, कैसे देंगे? उसको कैप्सूल खोल के दे देंगे। जो जिंक जो है ना, ये ओरल आप उसके देंगे तो हमारा जो जिंक है इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो सबसे ज्यादा है, ये फौरन उसकी जबान पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जो डाइजेस्ट की आपने बात की, मतलब आप कैप्सूल की बात कर रही हैं या जिंक जो उसके अंदर मौजूद है? सर कैप्सूल की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, मतलब कैप्सूल देखें, कैप्सूल जब छोटा उसके बेबी है अंदर उसको जो तो कैप्सूल जिंक। नहीं दे सकते ना हाँ यस आप सर, यही उसको पूछ रही हूँ कि उसको फिर हम जिंक कैसे देंगे? उसको आप कैप्सूल को खोलेंगे, ओपन करके स्पून के अंदर डालेंगे या उसकी जबान पे डाल देंगे, ठीक है। वो जबान में उसकी ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। फर्स्ट बर्नर के अंदर ओके एब्जॉर्ब सर। हो जाएगा। हमारी बॉडी में 3 ओके बर्न, क्लियर हो गया? जी जी सर। हाँ, आगे ये बात आ भी रही है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो जिस्म है इसके 3 बर्नर हैं। फर्स्ट बर्नर इज अ माउथ, यानी कि जो मुंह है हमारा, हमारी जबान है, हमारी कुछ जूसेस वगैरह कुछ खुराकें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी ब्लड में शामिल हो जाती है डायरेक्टली। दूसरा हमारा जो बर्नर है वो हमारा ईसोफेगस और स्टोमक है, यानी कि खुराक की नाली और मैदा, ठीक है। और ये दूसरा बर्नर है। और तीसरा बर्नर हमारी जो है वो हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो हमारी जो मैक्सिमम, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, हमारा जिंक, जो हमारी रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम और जिंक, ये हमारे मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इनके अंदर इनका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है। कि आगे जब मैं जाऊंगा जिंक की तरफ, आपने जिंक की तरफ, तो उसमें